सो हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, सो लेट्स सी हमारे लिए पाइल्स क्या है। This is pile number 1 card, 6 of swords, and this is a charm for pile number 1. This is the card for pile number 2, and this is the charm for pile number 2. This is 6 of cups card for pile number 3, and this is the charm for pile number 3. सो आपको जो भी कार्ड या फिर चार्म अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड या फिर चार्म चूज़ कर सकते हैं। ओके, आई विल बी स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1 गाइज। So hello pile number 1, you have chosen the 6 of swords का card. Guys, you are moving out of some sort of negative energies. आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए आप अपना सफ़र तय कर रहे हैं। एंड दिस इज़ समहाउ आई एम सीइंग दैट आपके रास्ते में कोई वाटर बॉडी आ सकती है जहाँ से आप गुज़र जाएं। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कॉबवेब की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी। एंड म्यूज़िक हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट। आपको म्यूज़िक ने बहुत हेल्प की है टू कम आउट ऑफ दीज एनर्जीज। समहाउ आई एम सीइंग दीज थिंग्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1। The Hierophant, Queen of Pentacles, 4 of Pentacles, 2 of Swords, Ace of Cups, and 8 of Wands. गाइज, ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है आपके। बॉटम द डेक इज़ 2 of Cups। ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। स्पेशली दिस न्यू बिगिनिंग्स आर रिगार्डिंग क्लैरिटी, रिगार्डिंग एबंडेंस। ओके, यहाँ पे दो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज एनर्जीज, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन स्पेल भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उससे भी आप बाहर निकल रहे हैं। एंड ये जो आपका एक नेचर था पैसे को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, वो आपका चला गया है। समहाउ ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड यू हैव कम इन द एनर्जी ऑफ एबंडेंस, यू हैव कम इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यू हैव कम इन द एनर्जी ऑफ like owning your abundance, or having faith in the divine that you will be given what you need, है ना। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड गाइज, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग आपके लाइफ में। बहुत कुछ हो रहा है। इट्स लाइक यू आर कमिंग अक्रॉस, यू आर गोइंग टू
you are going to have lots of पॉजिटिव एनर्जीज एंड काफ़ी चीज़ें इसके बाद स्टेडीली आपकी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका अगर आपका इंट्यूशन यहाँ पे बांध रखा था तो वो चीज़ भी यहाँ पे खुलती हुई दिखाई दे रही है। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बांध रखा था। मे बी आपको बहुत अच्छे से यू वर एबल टू चैनल द थिंग्स, बट आई एम सीइंग दैट वो भी यहाँ पे उसके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो भी आपकी मन की जो अवस्था है ना, एक चल बिचल वाली चीज़ें स्टेडीली आप शायद हो सकता है करते नहीं हैं, करते नहीं थे, या फिर कौन सी चीज़ें पहले करें कौन सी चीज़ें बाद में करें, इनडिसाइसिवनेस अगर आपकी होती थी, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू हैव क्लैरिटी इन योर एनर्जीज, यू आर गोइंग टू हैव वेरी स्टेडीनेस इन योर एनर्जीज। आपको यहाँ पे हर वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द डिवाइन जो आप बिलीव करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, है ना। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। मे बी काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं मैरिज के लिए, बट आपको हो सकता है आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, या फिर आपके मन मुताबिक कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रपोजल्स मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर कमिंग अक्रॉस सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन खुद यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में गाइस। डिवाइन खुद यहाँ पे कुछ तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं। एंड आपकी एनर्जीज में समहाउ आई एम सीइंग कि प्रॉब्लम्स अगर 4 गुना थी तो वो 2 गुना हो गए, और फिर अब तो मतलब वो प्रॉब्लम्स का नामो निशान नहीं रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिक्रीज इन योर नेगेटिव एनर्जीज एंड इंक्रीज इन योर पॉजिटिव एनर्जीज, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप हमारे लिए। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आर द मैसेजेस। Isolation, yes, very cold energies, very cold energies. It's like you have been faced a lot. हो सकता है आपको किसी ने मतलब आपको ऐसा बना दिया somehow I am saying that कि आपको लोगों ने इस एनर्जी में डाल दिया, या फिर किसी एक पर्सन ने हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ गलत फैलाया, है ना। आपके लिए कुछ गलत फैलाया, आपको अपनी लाइफ में कैसे वो आइसोलेटेड है एंड वो उसके आंसू बह रहे हैं, है ना, कैसे उसके आंसू बह रहे हैं। समहाउ आपको यहाँ पे आप शायद बोल भी नहीं सकते थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, आपको शायद आप बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो आपको कोल्डनेस में डाल रहे थे, कोल्ड एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहे थे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे थे, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सम ऑफ देम वर नेगेटिव एनर्जीज, ओके, एंड इट वाज मेंट फॉर सम स्पिरिचुअल वेलबींग, आपके स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिस वाज इम्पोर्टेंट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए।
So this is the abundance. Wow, amazing card. Abundance. So much of abundance is coming towards you. These energies, like you are coming out of this energy of isolation and you are claiming the energy of abundance. बहुत सारी abundant energy. This is a major arcana. बहुत सारी abundant energy यहाँ पे and trust. Wow, leap of faith. Somehow I'm seeing guys कि you have been in this energy of isolation for a long, बहुत टाइम तक आपने आइसोलेशन में गुजारा है एंड यहाँ पे देखिए ब्रेक थ्रू. यहाँ पे एक लेजीनेस की एनर्जी है. वाओ, what cards for this pile number 1 guys. see यहाँ पे ड्रीम लेजीनेस की एनर्जी है. लोगों को ऐसा लगा कि यू आर इन दिस एनर्जी, लाइक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कुछ हाथ नहीं है अपने लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस एनर्जी में थे जहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन आप अपने इल्यूजन्स को क्रॉस कर रहे थे. आप अपने पावर को गेन कर रहे थे. आप अपने पावर को देख रहे थे कि आप कितना परख रहे थे कि आप कितना पावरफुल है. एंड देन फाइनली यू हैड अ ब्रेक थ्रू. आपको जैसे ही ये आपका स्टेज आया बटरफ्लाई का, यू जस्ट ब्रोक दैट वॉल, है ना. जैसे वो ककून होता है, ककून से उसका बटरफ्लाई बनने का जो एक प्रोसेस होता है वो टूटना, मतलब पूरी तरीके से बटरफ्लाई बनकर तो वो बटरफ्लाई उड़ने लगी, अपने गंतव्य तक पहुंचने लगे. एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ ब्रेक थ्रू. आई एम सीइंग दैट यू हैव लिटरली बहुत आपने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स से गो थ्रू करके आप इस मकाम तक पहुँचे हैं. ऑल्सो यहाँ पे लेजीनेस की जो एनर्जी है ना, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव कम इनटू दैट स्टेज जहाँ पे आपको इसके बाद आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज में एम्बाइब करेंगे आप. इट्स लाइक कि आप जितना अपने प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, जितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अब उतना ही आप रेस्ट करेंगे. अब उतना ही आपकी एनर्जीज में एक रेस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने आइसोलेशन इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इनएक्टिवनेस ओनली, बट उसमें बहुत पेन है. लेकिन यहाँ पे जो लेजीनेस की एनर्जी है एंड यहाँ पे जो एबंडेंस की एनर्जी है, समहाउ दैट इज टेलिंग मी कि समथिंग एक्स्ट्रा इज गोइंग टू हैपन. लाइक यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग. इसके बाद मतलब आपको हर वो सुख दिया जाएगा, हर वो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जाएगी जिसकी वजह से आप सुखी रहे. बट अभी भी आपको ना प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे अगेन एक ट्विस्ट है कहानी में. ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो लेजीनेस की एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो समहाउ पुशिंग यू योर लिमिट्स ओनली. अब तक आपको आइसोलेशन की एनर्जी में डालकर कहीं ना कहीं आपके लिमिट्स चेक किए जा रहे थे. अब आपको लेजीनेस की एनर्जी में डालकर वो लिमिट्स चेक कर रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग विच यू माइट नॉट हैव बिन सीन इन योर लाइफ. ये चीज़ आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी एंड दैट्स व्हाई यू नीड ट्रस्ट. इसलिए यहाँ पे आपका डिवाइन पावर्स के ऊपर ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा देन इट इज़ गोइंग टू बिकम अ लिटिल डिफ़िकल्ट जॉब फॉर डिवाइन बीइंग्स. बट नॉट डिफ़िकल्ट जॉब बट कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी खुद की एनर्जीज़ को और निखारने के लिए और अपने आप को परखने के लिए ये एनर्जीज़ में आपका जाना ज़रूरी है. लेजीनेस की एनर्जी एंड हैविंग द लीप ऑफ फेथ, यहाँ पे दैट इज़ आपको पता चलेगा why are these two energies so much correlated in the coming time. ओके, आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में. ओके, सम क्लैरिटी रिगार्डिंग अभी देखते हैं सम क्लैरिटी रिगार्डिंग ट्रस्ट एंड द लेजीनेस. ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं विच इज 6 of Pentacles and this is
द जजमेंट। ओके, यहाँ पे आपको शांति से रहने के लिए किसी चीज़ की वजह से बोला जा रहा है, जजमेंट लाना है, और यहाँ पे जजमेंट लाना है सिचुएशन में, एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे उस शांति की एनर्जी को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है, लेजीनेस की एनर्जी को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि डू योर चैरिटी, डू योर हार्ड वर्क, डू योर स्पिरिचुअल थिंग्स, बट हैव फेथ इन द डिवाइन। ओके, एट द सेम टाइम हैव फेथ इन द डिवाइन, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, लेट मी सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। So guidance for pile number 1. मेजर शिफ्ट, बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है, अभी प्रोसेस में है वो चीज़, बट बहुत जल्दी वो आपके सामने भी आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो नित्यकाली आपको अपने नित्य कर्म अच्छे से करना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छे से करने के लिए बोला जा रहा है आपके लिए। यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं उसको रेगुलरली एंड बिल्कुल अच्छे से करना है। एंड यहाँ पे है डाउटफुल सोल, लॉर्ड गणेशा इज़ हियर। आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है किसी चीज़ में। यस, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रस्ट करना है, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। जितना आप इन एनर्जीज में इंडल्ज रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो सोल्स डाउट करते हैं वो सबलाइम हो जाते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, वॉट एवर इज हैपनिंग, ट्रस्ट ओवर देयर। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना। Yes, let's go pile number 2. So hello pile number 2, you have chosen the Queen of Pentacles की energy, which is the energy of pile number 2. Okay, so this is the, somehow I'm seeing guys, you are going to have a lots of money, बहुत सारा abundance आपकी तरफ आ रहा है, लक आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए लक ओपन हो रहा है। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी समवन माइट गिफ्ट यू रेड रोजेस। ओके, एंड यहाँ पे है चेल्स फुटबॉल क्लब, कुछ स्पोर्टिंग स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आप में जग सकती हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आप में जग सकती हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट एज इन कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिट ऑफ वेल बीइंग, दैट थिंग, दैट एनर्जी। सो देखते हैं एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 2। सो दिस इज नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, 8 of cups, judgment, okay, wow, King of Pentacles, so energies of pile number 1, the Lovers,
सॉरी पाइल नंबर 2 द लवर्स, एंड यहाँ पे बॉटम द डेक इज 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेरी प्रैक्टिकल एनर्जीज गाइज, आपकी एनर्जीज में बहुत सारा प्रैक्टिकलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में, एंड दैट्स वाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, आगे बढ़े या फिर रुक जाए, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। समहाउ यू वांट यूनियन विथ योर पर्सन, बट आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर रुके क्या, और थोड़े टाइम रुके क्या, फिर जाए क्या, है ना। आपको जाना तो है, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ों को सेटल डाउन करके जाते हैं, कुछ और थोड़ा रुक के आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, एंड यू आर प्रेइंग टू वॉट एवर हुम एवर यू बिलीव इन। आप प्रे करते हैं कि आपका यूनियन होए एंड यहाँ पे कुछ दिक्कत ना आ जाए इस चीज़ के लिए। यू डेफिनेटली वांट टू मीट समवन, यू डेफिनेटली वांट टू गिफ्ट समवन। आपको किसी को गिफ्ट देना है, मे बी हम आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आपने जो कमाया है, आपके जो पैसे हैं, उनका भी हक है उस पैसों पे के ऊपर एंड उन एनर्जीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आपने कुछ उनके लिए गिफ्ट्स भी मुझे यहाँ पे आपने लेके रखे हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे गाइस ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे एक सही टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके लिए। बहुत यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, चीज़ों को एक सेटलमेंट मिल रही है आपके एनर्जीज़ को। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन थी, या फिर से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें और थोड़ी सेटल डाउन होनी चाहिए, चीज़ें और थोड़ी, बट यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सेटल डाउन होंगी चीज़ें। इफ़ यू आर नॉट गोइंग देन चीज़ें बस एक्सटेंड होती रहेंगी। ओके, सो ये आपको बोला जा रहा है। सो हैव दैट करेज एंड मूव अहेड, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स, लॉट ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क, ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स। लेट मी सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस इवेंट्स। ऑन एनी फ्राइडे की ये एनर्जी हो सकती है। इन 19 डेज की एनर्जी है, इन नेक्स्ट 19 डेज और विद इन 8 मंथ्स, 19 डेज टू 8 मंथ्स की ये एनर्जी है। ओके, लेट मी सी सम मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, 10 ऑफ कप्स। दिस इज द डॉटर ऑफ कप्स, इज पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, देन जस्टिस। Father of Wands is King of Wands. So many butterflies are coming, huh? यहाँ पे Son of Cups is Knight of Cups, and this is 6 of Wands. Amazing. Bottom of the deck is 10 of Cups. गाइस, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप किस भी भाव से जाइए,
इन किसी भी एनर्जीज को लेकर जाइए आप अपने पर्सन के पास। यहाँ पे आपका विजय तो पक्का है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। यहाँ पे वो ऐसी नहीं आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। आप यहाँ पे किसी एनर्जी में क्यों ना जाए, आप पेजेस की एनर्जी में जाओ या 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओ या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो मर्जी चाहे एनर्जी में जाओ। यहाँ पे यूनियन तो आपका पक्का है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। Okay, so I'm sorry for that act. I wanted to see something, but I could not see. Okay, so आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है, आपको भी जस्टिस मिल रहा है गाइज। आई एम सीइंग कि आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पे हर वो चीज़ ना जो भी होगा जस्टिस को मद्देनज़र रखते हुए ही होगा, तो यहाँ पे चिंता वाली कुछ बात नहीं है, ये आपको यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स। एंड कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विच इज़ हैविंग द स्नेक स्पिरिट, यहाँ पे स्नेक स्पिरिट है। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी आपके मौजूद है गाइज। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है। ओके, एंड समहाउ आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड लॉर्ड गणेशा खुद आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं, वो खुद आपके प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। और क्या चाहिए, है ना। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, courage. Definitely you'll need courage guys, and nothingness. You need to surrender everything and then go ahead. Okay, you need to surrender everything. And यहाँ पे है थंडरबोल्ट। हो सकता है कुछ गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाए, पैदा हो जाए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हैव करेज एंड हैव फेथ इन द डिवाइन, नथिंगनेस, हैव फेथ इन द डिवाइन, राइट। एंड यहाँ पे है न्यू विजन। आपका न्यू विजन रहना बहुत ज़रूरी है, उस एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है कहीं पे भी। एंड यहाँ पे है मॉरलिटी, आपके मॉरल्स आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने मॉरल्स के साथ स्टिक रहते हैं, है ना। एंड कंट्रोल, ओके, आपको सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भी बोला जा रहा है, आपको सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भी बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे है गिल्ट में आपको नहीं रहना, ये रिवर्स में कार्ड आया है। अगर आपको किसी चीज़ का अभी भी गिल्ट है तो उसको निकाल दो अपने मन से, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। कॉन्शियसनेस के रहना है, लॉर्ड बुद्धा कॉन्शियसनेस के साथ रहना है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको हायर पावर्स के साथ रहना है, पूरी पावर में रहना है। एंजल्स, आर्कएंजल्स, उनको साथ में लेके चले जाओ वहाँ पे, है ना। प्रार्थना करके आगे बढ़ के उनको साथ में लेके चले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट मी सी सम मोर मैसेजेस। Energies of pile number 2, मैजिशियन एंड द मिरर। एंड यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, गाइज आर्कएंजल माइकल इज विथ यू, यू आर इन द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। व्हाट एल्स डू यू वांट, टेल मी। आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यू आर हैविंग आर्कएंजल माइकल विथ यू, लाइक हु एल्स कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग योर लाइफ, सी कम्युनिटी एंड पीपल आर ऑल्सो अराउंड। और जो भी पीपल आपके अराउंड है वो भी आपके साथ हैं, है ना।
एंड डोर टू वैल्यू, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा विंड फॉल ऑफ मनी मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत सारा स्पिरिचुअल विजडम मुझे आपके लिए यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोर टू स्पिरिट एंड डोर टू वैल्यू, दो चीज़ें, इट्स लाइक दो, एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ योर मनी, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो लेट मी सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो यहाँ पे है to those who are constantly devoted and worship me with love, I give the intelligence by which they can attain me out of compassion for them dwelling in their hearts. I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge. This is lamp of knowledge. Wow. सो आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय की जो भी नकारात्मकता है वो मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इग्नोरेंस जो है वो मिटा रहा हूँ, एंड तुम्हें मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। ये लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं गाइस। वाओ, आपको उनसे नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। आई एम सो सॉरी। अनाहता काली, आपका हार्ट चक्रा वो बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड काली माँ ऑल्सो, कोई विश है आपके मन में, आपके शरीर में, वो विश आपके उतारती हुई दिखाई दे रही है माँ। आपको ना मेडिटेशन करना, यंत्र मुद्रा के साथ काम करना, साधना करना, चैंटिंग करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। Hello, pile number 3, you have chosen the 6 of Cups की energy, and this is the Wheel of Fortune. Somehow for me this charm is the charm of Wheel of Fortune. Somehow guys, आपका भाग्य खुल रहा है, आपके लाइफ में आपके सोलमेट्स आ रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम आ रहा हो सकता है, एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। So energies of pile number 3. The Fool, 5 of Swords, the Moon, okay, 10 of Swords, the Tower, okay, this is the Temperance, amazing, and यहाँ पे है Justice। डेफिनेटली गाइज, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। देखिए, आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में। इट इज़ रिगार्डिंग योर द एनर्जी ऑफ द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये एनर्जी अभी भी है आपकी एनर्जीज में, द स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, बहुत उथल पुथल देखी है अपनी लाइफ में। इतना ज़्यादा आपने
अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं, इतने ज़्यादा आपने टावर मोमेंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, आपको कॉन्स्टेंटली टारगेट किया गया है, आपको कॉन्स्टेंटली बिट्रे किया गया है, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं साइक्लिकल फॉर्म में होती रही आपके साथ, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट भी होते गए, इन एनर्जीज़ को आपने क्लेम भी किया बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और बिकॉज ऑफ एनीथिंग इट कुड बी। आपको ऐसा लगा कि शायद यही आपकी लाइफ है, शायद यही आपके डेस्टिनी में है, शायद यही आपका किसी जन्म का आपको कर्म काटना था, बट ऐसा नहीं है गाइज। आपकी लाइफ में जानते बूझते प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई थी। आपकी लाइफ में जानते बूझते प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई थी। आपने बहुत अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, एंड ये जानते बूझते इसलिए क्रिएट करी गई थी क्योंकि उनको पता था कि आपकी पोटेंशियल क्या है। मे बी यहाँ पे देखिए, द फूल की एनर्जी से पहले की एनर्जी होती है मैजिशियन की एनर्जी। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी यू वर इन द एनर्जी ऑफ मैजिशियन एंड दे कुड नॉट टेक इट, दे कुड नॉट टेक द एनर्जी ऑफ मैजिशियन ऑफ योर्स। बट वॉट हैपन, यहाँ पे देखिए, इतना सारा होने के बावजूद यू ग्रो, है ना, आप ग्रो हो चुके, आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल करी, एंड यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन कि जो भी हो गया हो गया, या फिर जो भी होने वाला है, जो भी है, मैं आपके चरणों में उसको समर्पण करता हूँ। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपने इन एनर्जीज़ को क्लेम करना बंद कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपने भगवान से बोला कि नो, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, आपको यहाँ पे मुझे जस्टिस देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जीज़ को बेहतर बनाने के लिए आपको चांस देना ही पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके एनर्जीज़ में, एंड यहाँ पे फाइनली आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, एनर्जीज़ में बैलेंस आ रहा है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको ऐसी एनर्जीज़ में डाला है, उनकी एनर्जीज़, खुद की ऐसी एनर्जीज़ में वो जाने वाले हैं इन द कमिंग टाइम। यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दीज एनर्जीज़ वेरी सून, जो कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ है, बहुत क्रीपी एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली एनर्जीज़ है। रीबर्थ, कैन यू सी दिस? रीबर्थ की एनर्जी है, यू आर बिकमिंग न्यू, रिन्यूअल की एनर्जी है, आप रिबॉर्न हो रहे हैं, आप इन एनर्जीज में और ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। पोस्टपोनमेंट, जैसे आपने अपनी खुशियों को पोस्टपोन किया, आपने अपने दर्द को अपना के अपनी खुशियों को पोस्टपोन किया, एंड अब आपका यहाँ पे रिबर्थ हो रहा है, न्यू एनर्जीज़ के साथ आप यहाँ पे काम करने वाले हो। यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग, जैसे यहाँ पे देखिए जल रहा है ना कोई, वैसे आप जले हैं लिटरली। आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं। शायद कोई दूसरा पर्सन होता तो इन एनर्जीज़ को बहुत प्रॉब्लम्स मतलब हार जाता उन एनर्जीज़ के सामने, बट आप हारे नहीं। आपने न्यू बिगिनिंग क्लेम की, आपने ड्रीम किया कि मैं सब कुछ ठीक होने वाला है, आपने ड्रीम किया कि चीज़ें सेटल डाउन होंगी, आपने मैनिफेस्ट किया ये सारी चीज़ें, एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है कंपैरिजन, एंड यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। वाह, एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में क्लेम किया है गाइस। बहुत ब्यूटीफुली आपने अपनी लाइफ को ग्रो किया है। आपने कहीं ना कहीं एक डेड से लाइवलीनेस की एनर्जी में आप आए हैं, एक डेड एनर्जी से लाइवलीनेस की एनर्जी में आप आए हैं, कि मतलब आपने जो एक्सपीरियंस किया था, जैसे सब कुछ जलकर राख हो गया, यहाँ पे सब कुछ जल गया, सब कुछ ये आपको ऐसा मतलब लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये ख़त्म हो गया सब कुछ, बट यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका। आपने बहुत ब्यूटीफुली अपनी एनर्जीज़ को हैंडल किया, आपने बहुत ब्यूटीफुली इन एनर्जीज से बाहर आने का अपने प्रयास किया। समहाउ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेल्स ऐसे भी थे जहाँ पे आपको
बस कैद होना पड़ा था उन नेगेटिव एनर्जीज़ में। सही पॉजिटिव एनर्जीज जैसे आपका सपना बन के रह गई। देखिए यहाँ पे, और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती गई यहाँ पे, यू बिकेम लाइक वेरी फ्रजाइल, यू बिकेम बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग। आप बहुत फ्रजाइल बने और बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया। एंड जैसे जैसे आप अवेयरनेस में आते गए, जैसे जैसे आपको समझ में आता गया कि ओ दिस इज समथिंग इज मिस्टेकन, आई एम नॉट इन दिस एनर्जी, आई डोंट वांट टू क्लेम द एनर्जी ऑफ टावर, आई डोंट वांट टू क्लेम द एनर्जी ऑफ 10 of swords, आई डोंट वांट टू क्लेम द एनर्जी ऑफ द मून एंड द 5 of swords, जहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंटली बिट्रेयल्स मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मुझे इन एनर्जीज में डाला जा रहा है। यू स्टार्टेड द क्लेमिंग द एनर्जी ऑफ द टेम्परेंस एंड somehow that energy itself has become the energy of transformation। the transformation की एनर्जी, ये एनर्जी टेम्परेंस की ही एनर्जी है। तो जैसे जैसे आपने अपनी एनर्जीज को, थॉट प्रोसेसेस को डिफर किया, ट्यून इन करना शुरू किया, दैट ओनली स्टार्टेड बिकमिंग एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर यू। यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज। समहाउ आई सी दिस गाइस कि आपकी एनर्जीज में हो सकता है कि आपको कोई कॉपी करता हो, आपको कोई कॉपी करता हो कि आपको कॉपी करके बोले कि ओके ये आप फेक है एंड वो पर्सन सही है, या फिर वो पर्सन करेक्ट है। ऐसी एनर्जीज में आपको डाला गया। बट यहाँ पे देखिए, समवन इज हीलिंग यू, या फिर आपने खुद ने खुद को हील किया है। एंड दैट्स वाई चीज़ें काफ़ी बेटर हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। ऑल्दो यहाँ पे मुझे शिव जी की एनर्जी भी बहुत चैनल हो रही है। शिव जी हैज़ हील्ड यू अ लॉट। ओके, शिव जी ने आपको बहुत हीलिंग दी है। मतलब आपने खुद ने भी खुद को हीलिंग दी होगी, तो भी वो शिव जी की तरफ से वो हीलिंग्स मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स कंप्लीशन। ओके, यहाँ पे एक कोई तो साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस, आपकी लाइफ में कोई तो साइकिल कंप्लीट हो रही है। इसके बाद आपको मतलब आपने बहुत फाइट किया है इस चीज़ के लिए, आपने बहुत फाइट किया है ये चीज़ें हासिल करने के लिए, आपने बहुत फाइट किया है इन चीज़ों को क्लेम करने के लिए जो आप इस वक्त में अभी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। and somehow you have trusted upon the divine as well, एंड कहीं ना कहीं उसके आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 3, एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 3। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, energies of pile number 3, this is the Son of Pentacle is Knight of Pentacle, okay, the Daughter of Pentacles, and this is the 10 of Wands, energies of pile number 3। मैं फिर से शफल करती हूँ गाइस। मुझे खुद की एनर्जीज बहुत ड्रेन्ड लग रही है, आपकी भी एनर्जीज काफ़ी ड्रेन्ड हो सकती है। 10 of Swords की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे आपकी एनर्जीज में फील हो रही है। यहाँ पे है सन ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ कप्स, नाइट एंड पेजेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द फादर ऑफ सोर्ड्स इज किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स विच इज बुल की एनर्जी, आउल की एनर्जी। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको गिव अप नहीं करना है कहीं पे भी। ओके, अगर आप कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग एट द बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून, बट आपको यहाँ पे बहुत फाइट करके ही आपको अपनी मंजिल मिलेगी।
ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको फाइट कर कर के ही मैसेज आपकी मंजिल मिलेगी। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपने लव लाइफ को जीतना है, लव लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने पार्टनर को जीतना है या फिर अपने पार्टनर के साथ सही से टाइम बिताना है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नीड टू फाइट फॉर दैट। फाइटिंग इज़ innate necessary thing for you। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आपके सपने आपके बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, उसके लिए कुछ कीमत देने की ज़रूरत है, कुछ त्याग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चीज़ों के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ओके, जब तक आप जीतते नहीं तब तक आपको फाइट करना पड़ेगा, तभी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। गाइडेंस देखते हैं फिर पाइल नंबर 3। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, आर्कएंजल माइकल। गाइज, फर्स्ट थिंग, आप अगर बहुत वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली इज ब्रिंगिंग इट योर पार्टनर टुवर्ड्स यू। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेंथ भी आपको मिल रहा है। यू आर इन द एनर्जी ऑफ मैजिशियन, यूज दोज एनर्जीज। ओके, आर्कएंजल रफाइल इज ऑल्सो देयर। आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है हीलिंग्स की ज़रूरत है, कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल एंड कॉल अपॉन आर्कएंजल रफाइल। दे विल हील यू, दे विल गिव यू वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर यू। ओके, लेट मी चेक आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ पे है for one who is born, death is certain. For one who has died, birth is certain. Since you cannot avoid either fate, you should not lament. ओके, यहाँ पे है rebirth की एनर्जी, एंड यहाँ पे भी rebirth का एक कार्ड था गाइस, इफ़ यू रिमेंबर। rebirth का भी एक कार्ड आया था आपके लिए। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि somehow this is a cycle going on in your life right now of being into the energy of 10 of swords and coming out of it. सो कहीं ना कहीं rebirth का मतलब यही मुझे नज़र आ रहा है कि you are going to have these cycles अगेन एंड अगेन। ओके, ये आपका फेट है, ये आपका फेट है कि आपको हेल में जाकर फिर से हेवन में उतरना है। ये आपका फेट है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड ये साइकिल अवॉइड नहीं की जा सकती, स्पेशली फॉर यू। दिस इज़ ऑल फेटेड, दिस इज़ वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर, या फिर आपने भगवान को मांगा है ये चीज़। दैट्स वाई ये चीज़ें आपको मिल रही है। मे बी सम लाइफ लेसन यू वांट टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। दैट इज़ वाई यू आस्क्ड फॉर दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि दिस इज़ योर फेट, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका रीबर्थ हमेशा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इन सिचुएशंस में अटके रहेंगे, नहीं, आप उससे बाहर ज़रूर निकलेंगे। और वो बहुत सी मोक्ष ऑफ काली, और ऐसे बाहर निकलेंगे कि आपको हर बार कोई ना कोई लेसन मिलेगा उन चीज़ों से, कोई ना कोई आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उन चीज़ों से। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।